नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी इस पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 41 पर जो पाठ दिया गया है स्वास्थ्य संपदा, इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। इस पाठ में एक पत्र दिया गया है जो महात्मा गांधी जी ने लिखा हुआ है। इस पत्र में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है। तो चलिए देखते हैं इस पाठ में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर। चित्र देखकर क्रिया युक्त शब्दों से वाक्य बनाओ। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में कौन सी क्रिया हो रही है वह हमें देखनी है। अब देखिए, ये जो पहला चित्र है, इस चित्र में ये लड़की क्या कर रही है? ये सेब खा रही है। तो यहाँ पर कौन सी एक्शन हो रही है? सेब खाना। तो हम वाक्य बना देते हैं, मीना सेब खा रही है। खाना यह क्रिया है इस चित्र में। अब दूसरा चित्र देखते हैं। इस दूसरे चित्र में ये लड़का और ये लड़की क्या कर रहे हैं? ये हंस रहे हैं। तो वाक्य लिख देते हैं, बच्चे हंस रहे हैं। अब ये तीसरा चित्र देखते हैं। इस चित्र में ये लड़का इस लड़की को खाना खिला रहा है। तो वाक्य बनाएंगे, राजू अपनी बहन को खाना खिला रहा है। अब अगले चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये जो लड़का है ये खुद अपने हाथ से खा रहा है। तो वाक्य कैसे बनाएंगे हम? मैं अपने हाथों से खाना खाता हूँ। अगला चित्र देखेंगे। इस चित्र में ये छोटी सी लड़की है और ये उसकी माँ है। ये माँ क्या कर रही है? खाना खिला रही है। तो वाक्य बनाएंगे, माँ अपनी बेटी को खाना खिला रही है। दूसरा चित्र देखते हैं। इस चित्र में ये गुड़िया यहाँ से गिर गई है। तो वाक्य बनाएंगे, गुड़िया अलमारी से नीचे गिर गई है। अगला चित्र देखते हैं। इस चित्र में एक छोटा सा लड़का है और उसकी माँ उसे सुला रही है। तो वाक्य बनाएंगे, माँ अपने बेटे को सुला रही है। अगला प्रश्न है, जरा सोचो, लिखो। यदि भोजन से नमक गायब हो जाए तो? नमक मतलब सॉल्ट। अगर हमारे भोजन में से नमक गायब हो जाएगा तो क्या होगा? नमक ही नहीं होगा तो खाना स्वादिष्ट लगेगा क्या? नहीं। तो चलिए उत्तर लिख देते हैं। यदि भोजन से नमक गायब हो जाए तो भोजन स्वादिष्ट नहीं लगेगा, हर चीज फीकी लगेगी। फीका भोजन करना मुश्किल होगा और हमारा पेट नहीं भरेगा। पेट भर खाना न खाने से हमें कमजोरी आ जाएगी। हम ढंग से कोई काम नहीं कर सकेंगे। नमक के बिना हमारे शरीर को आयोडीन नहीं मिलेगा, जिससे शरीर का विकास रुक जाएगा। अगला प्रश्न है, मैंने समझा। अब इस पाठ में जो पत्र दिया गया है उस पत्र को पढ़ने के बाद क्या समझ में आया? तो उत्तर लिखेंगे। इस पाठ में गांधी जी यह समझाना चाहते हैं कि हमें अपना शरीर स्वस्थ रखना चाहिए। हमें पर्याप्त मात्रा में दूध, मक्खन, फल, हरी सब्जियां, गेहूं की रोटी आदि पौष्टिक पदार्थ अपने भोजन में लेने चाहिए। हमें शुद्ध हवा में रहते हुए प्राणायाम व व्यायाम भी करना चाहिए। खोजबीन, खादी का कपड़ा कैसे बनाया जाता है, इसकी जानकारी प्राप्त करके लिखो। उत्तर, चरखे पर रुई से सूत काता जाता है। फिर उस सूत से जुलाहा हथकरघे पर कपड़ा बुनता है। इसके पश्चात इस कपड़े को रंगा जाता है। हाथ से बुना कपड़ा कुछ मोटा होता है। इसी कपड़े को खादी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अध्ययन कौशल। पढ़ाई का नियोजन करते हुए अपनी दिनचर्या लिखो। तो दिनचर्या लिखनी है अपनी, डेली रूटीन।
मेरा स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहता है। मैं 1 बजे घर आ जाता हूँ। खाना खाने और थोड़ा आराम करने के बाद मैं अपने स्कूल का गृह कार्य करने बैठ जाता हूँ। फिर गृह कार्य पूरा करके मैं खेलने चला जाता हूँ। गृह कार्य अर्थात होमवर्क। 2 घंटा खेलने के बाद मैं घर आ जाता हूँ। खाना खाते समय मैं टीवी पर समाचार और डिस्कवरी जैसे ज्ञानवर्धक चैनल देखता हूँ। फिर स्कूल बैग तैयार करके 10 बजे मैं सोने चला जाता हूँ। यह मेरी दिनचर्या सुबह से रात तक की है। अगला प्रश्न है, सुनो तो जरा। दूरदर्शन और रेडियो के कार्यक्रम देखो, सुनो और सुनाओ। अगला प्रश्न, बताओ तो सही, संतुलित आहार पर 5 वाक्य बोलो। संतुलित आहार लेने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं वह हमें बताना है 5 वाक्यों में। पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्वों से भरे आहार को संतुलित आहार कहते हैं। मजबूत एवं स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार हमारे कार्य करने की शक्ति एवं गति को बढ़ाता है। इससे हमारे शरीर का संपूर्ण रूप से शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। संतुलित आहार हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाता है। वाचन जगत से साने गुरुजी द्वारा लिखा कोई एक पत्र पढ़ो और चर्चा करो। आपको साने गुरुजी द्वारा लिखा हुआ कोई भी एक पत्र पढ़ना है और उस पर अपने मित्रों के साथ चर्चा करनी है। अगला प्रश्न है, मेरी कलम से। अपने मित्र को शुभकामना अथवा बधाई पत्र लिखो। अब यहाँ पर आपको एक पत्र लिखना है, अनौपचारिक पत्र लिखना है अपने मित्र को। तो चलिए लिख देते हैं, बधाई पत्र लिखते हैं। ललित कुमार, शांतिलाल हाउसिंग, कल्याण नगर, ठाणे, महाराष्ट्र। प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि निबंध लेखन प्रतियोगिता में तुम अपने जिले में प्रथम आए। समाचार पत्र में भी तुम्हारा नाम छपा है। मित्र होने के नाते यह मेरे लिए गर्व की बात है। इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। मेरे मम्मी पापा की तरफ से तुम्हें और काका काकी को बहुत बहुत बधाई। तुम इसी तरह तरक्की करते रहो। तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए हम सब की तरफ से अनेकों शुभकामनाएं। तुम्हारा मित्र ललित। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। अब यहाँ पर 4 प्रश्न दिए गए हैं, इनके हमें उत्तर लिखने हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। जैतून के तेल की जगह मक्खन क्यों लिया जाना चाहिए? उत्तर, मक्खन में जो विटामिन होते हैं वह जैतून के तेल में नहीं होते, इसलिए जैतून के तेल की जगह मक्खन लिया जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, रक्षक का धर्म कौन सा है? उत्तर, रक्षा करना रक्षक का धर्म होता है। तीसरा प्रश्न है, किन किन सब्जियों की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है? उत्तर, लौकी, फूलगोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन आदि की गिनती अच्छी और हरी सब्जियों में होती है। फेफड़ों के लिए क्या अति आवश्यक है? उत्तर, 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा फेफड़ों के लिए अति आवश्यक है। सदैव ध्यान में रखो, नवयुवकों की शक्ति देश हित में लगानी चाहिए। तो उत्तर लिखते हैं, मनुष्य के अंदर उसके पूरे जीवन में सबसे अधिक ऊर्जा युवा अवस्था में होती है। इस उम्र में वह अधिक से अधिक मुश्किल कार्य कर सकता है। मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वह अपने परिवार और समाज के साथ साथ देश के विकास के लिए भी कार्य करे। अतः नवयुवक या युवा वर्ग को अपनी शक्ति देश हित में लगानी चाहिए, जिससे देश ज्यादा से ज्यादा सफलता प्राप्त कर सके। विचार मंथन। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन,
योगासन है उत्तम साधन। उत्तर, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। अच्छे स्वास्थ्य के बिना सब कुछ व्यर्थ है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है, इसलिए हमें हमेशा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए अच्छे खान पान के साथ साथ शारीरिक व्यायाम भी अनिवार्य है। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को भी समय पर सो जाना चाहिए। सुबह उठकर खुली हवा में सैर करना लाभदायक होता है। साथ ही हमें योगासन भी अवश्य करना चाहिए। योगासन में शारीरिक क्रियाओं के अलावा श्वासोच्छ्वास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस तरह शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अतः स्वस्थ तन मन के लिए योगासन एक उत्तम साधन है। भाषा की ओर, निम्न विशेषण शब्दों के अपने वाक्यों में प्रयोग करके उनके प्रकार लिखो। विशेषण, विशेषण का क्या अर्थ है? जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे उद्यान बहुत सुंदर है। अब उद्यान के बारे में कौन सी विशेषता बताई गई है? सुंदर। उद्यान सुंदर है तो सुंदर विशेषण हुआ। लेकिन विशेषण के भी 4 प्रकार होते हैं। कौन से? वे हैं गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, 5, यही, कुछ, मीठी। अब इन शब्दों के विशेषण के प्रकार हमें बताने हैं। ये विशेषण है, 5, यही, कुछ, मीठी, ये विशेषण है। इनके प्रकार हमें बताने हैं। प्रकार बताने हैं अर्थात ये गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है, ये हमें बताना है। अब यहाँ पर 5, ये कौन सा विशेषण है? 5 एक संख्या है तो यह संख्यावाचक विशेषण है। जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य की संख्या का पता चलता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो 5 ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। अब वाक्य में प्रयोग कीजिए। मीना हर रोज 5 बादाम खाती है। दूसरा शब्द है यही। यही, यह शब्द विशेषण का कौन सा प्रकार है? तो ये है सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण मतलब क्या? तो वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो सर्वनाम होते हैं और संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, यही लड़का कल स्कूल नहीं आया था। अब यहाँ पर लड़का यह एक संज्ञा है और संज्ञा के पहले यह जो शब्द आया है यही, यह एक सर्वनाम है। लेकिन यह सर्वनाम, ये जो शब्द है यही, वह किसकी विशेषता बता रहा है? तो लड़का इस संज्ञा की। तो यही, यह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। अब अगला शब्द है कुछ। कुछ, यह शब्द एक विशेषण है, लेकिन विशेषण का कौन सा प्रकार है? तो परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण मतलब जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य की नाप तोल व मात्रा आदि का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो शक्कर, 2 लीटर दूध, कुछ फल, थोड़ा पानी, ज्यादा। तो ये सारे शब्द क्या हुए? परिमाणवाचक विशेषण। इसका वाक्य बनेगा, बाजार से आते वक्त कुछ फल लाना। कुछ, यह शब्द क्या है? परिमाणवाचक विशेषण, जो फल इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है। अगला शब्द है मीठी। मीठी, यह विशेषण का कौन सा प्रकार है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण अर्थात जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य के रूप, रंग, गुण, दोष, आकार, प्रकार आदि से जुड़ी विशेषता प्रकट होती है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, भद्दा, गोरा, लाल, साहसी, डरपोक आदि। चलिए, तो मीठी इस शब्द से हम वाक्य बनाते हैं, राजू मीठी दही खाता है। इस वाक्य में दही
संज्ञा है और मीठी यह शब्द दही अर्थात संज्ञा की विशेषता बता रहा है। दही कैसी है? तो दही मीठी है। जब हम किसी संज्ञा को कैसी, कैसा, कैसे इससे प्रश्न पूछते हैं और तब हमें जो उत्तर मिलता है वह होता है गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पर दही कैसी है? मीठी है। तो मीठी क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। So that's all for today. We will meet again in our next video. Till then, keep learning, keep enjoying. Bye bye.